नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का वीडियो क्लास में एक फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, ये है आपका फिजिक्स का वीडियो नंबर 8 और इसमें हम जो बात करने वाले हैं उसे शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी दे दूं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मटेरियल मैंने काफ़ी तैयार कर दिया है। मैंने मार्केटिंग इसकी चैनल की नहीं की है, अब मुझे उम्मीद है कि मार्केटिंग भी करनी है ताकि लोगों तक ये माल जो है पहुँच सके, क्योंकि मेरा जो डेमो था एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों के फ़ोन, आप लोगों का जो तरीका है, आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे ये बताता है कि लड़का जो है मेहनत जो कर रहा है वो आप लोगों के काम आ रही है, उससे आप लोग लाभ ले पा रहे हैं, समझ में आ रहा है और आसपास के जितने भी तोपची लोग हैं, जो भी हैं नवाब लोग हैं, उनसे ये टक्कर लेने की स्थिति में है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट इसी तरह करते रहेंगे तो हम भी जो है टक्कर पे टक्कर मारते रहेंगे और आगे जो है पहाड़ का पहाड़ जो है गिरा देंगे। तो आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने जीएस जो है कंप्लीट कर दी है, बस एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो भी मैं जल्द खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जीएस के लगभग 1600-1700 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका लॉ से जुड़े हुए जिसमें एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, आपका सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। और भी आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जीएस आता है, तो वो आपका आप इन वीडियो को देख के हल कर सकते हैं। आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर फर्स्ट मैंने आपको दे दिया है, पेपर सेकंड भी आपको दे दिया है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। आप यहाँ पर डुबकी लगाइए, आनंद लीजिए, खुश रहिए, यहाँ रहिए या फिर गाजियाबाद रहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका ये वीडियो और इसमें हम देखते हैं, छोटा सा टॉपिक होगा, हो सकता है 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका ऊर्जा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, द्रव्य के बारे में हम बता चुके हैं, जितने भी रिलेटिविटी थी उसके बारे में बता चुके हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बता चुके हैं, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत बता चुके हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि ये कहा जाता है कि ऊर्जा को, यानी कि ऊर्जा को द्रव्य में या फिर द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है, यानी कि ये हमारी ऊर्जा है और ये हमारा द्रव्य है, ये बदल पाएगा इसको कि नहीं बदल पाएगा। ये मेल है, ये फीमेल है, तो क्या मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? तो सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये जब खोज रहे थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन सर, जब थे बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ मैं अगर पहुँच जाता जल्दी तो ये मैं खोज देता, क्योंकि एम ए स्क्वायर शुरू किया था इन्होंने, एम बी स्क्वायर शुरू किया था और एम सी स्क्वायर जैसे ही शुरू किया वैसे ही उन्होंने, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि इन्होंने अपना इस सूत्र को स्वयं भी नहीं पता कर पाया था कि ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता। अगर बदला भी जा सकता है तो कितने द्रव्य से कितनी ऊर्जा बनाई जा सकती थी, ये उस समय नहीं, बाद के समय में जो था प्रूव हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये सही बात है कि नहीं है, कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है ऊर्जा को द्रव्य में। तो मैंने क्या बताया, अब बात आती है कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है क्या? तो हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? तो आइए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ई यहाँ पर क्या है, आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एम इक्वल टू क्या है, आपका मास यानी कि द्रव्यमान, सी आपका क्या था, लाइट ऑफ स्पीड यानी कि प्रकाश का वेग, और स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे। ई का जो मात्रक है आपके ऊर्जा का जो है आपका जूल, आपका द्रव्यमान जो है आपका किलोग्राम, आपका सी जो है आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश का वेग जो है किससे मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड से आपका। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आपको बताया कि बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? तो द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसकी जानकारी जो है सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने दी थी। तो यहाँ पर हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये बताया, क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया था। और इस सिद्धांत के तहत, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, आपका ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के तहत, यानी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन इन्होंने दिया, तो इस सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा को आपका किसमें, द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में। तो इन्होंने ये बताया, इसके तहत ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच क्या बताया था इन्होंने, संबंध बताया था। किसके बीच में, ऊर्जा और द्रव्य के बीच में क्या बताया था इन्होंने, संबंध बताया। किस इक्वेशन के द्वारा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या कहें ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिर से बता दूं, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने ये बताया कि किसी भी पदार्थ को, यानी कि मान लीजिए माचिस है, मान लीजिए डाबर च्यवनप्राश है, मान लीजिए हमारा जूता, इसको जो भी बोलते हो, केटली है, या फिर मान लीजिए हमारा कुछ भी है, जो भी XYZ जो भी है, या फिर मान लीजिए हमारा हैमलेट है, ये हैमलेट, तो इसको क्या है कि किस में बदला जा सकता है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो
कैसे बदला जाता है, तो आइए उसको समझते। तो इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है अगर कोई द्रव्य m द्रव्यमान का है तो उसका वेग यानी कि वेलोसिटी c के बराबर कर दिया जाए। तो c के बराबर मतलब c के बराबर प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए। तो यहाँ पर c का मतलब है प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए द्रव्य है तो इसको क्या है ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन बदलने के लिए क्या किया जाएगा, इन्होंने ये कहा मान लीजिए कोई द्रव्य है, उस द्रव्य जो है m द्रव्यमान का है, उसका वेग यदि प्रकाश के वेग के होल स्क्वायर यानी कि प्रकाश के वेग के वर्ग के बराबर कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाएगा, आपका ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। वो भी किसके रूप में, फोटोन के रूप में बदल जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। मैंने क्या बताया कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एनर्जी बदलने के लिए क्या होगा, m द्रव्यमान का कोई भी क्या है द्रव्य है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी, c के बराबर करनी पड़ेगी। यानी कि लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में क्या आ जाती है, यहाँ पर क्या समझ में आ जाती है कि अगर किसी वस्तु या फिर पदार्थ या फिर किसी द्रव्य का वेग c के बराबर कर दिया जाए तो उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह क्या होगी, E के बराबर होगी। तो साथियों ये क्या समझ में आ गया, आपको क्या समझ में आया कि पदार्थ और ऊर्जा में एक छोटा सा संबंध आपका, या छोटा सा संबंध के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको आ गया। क्लियर हुआ कि किस तरह से मैंने बताया कि आपका क्या है, आपका क्या बनाया जा सकता है। यानी कि ग्लास है, बटरफ्लाई है, कंप्यूटर है, कॉफ़ी है, डेस्क है, चेयर है, पर्सन है, बिल्ली है, कुत्ता है, सुअर है, हाथी है, गेंडा है, किसी को भी यानी कि जो भी मैटर है यानी कि जो भी द्रव्य है उसको किस में बदला जा सकता है, किस में बदला जा सकता है, उसको आपको क्या में बदला जा सकता है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, सीधा सा मतलब है कि बदला जा सकता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।